अच्छा हसन, अब एक पता नहीं अब मैं क्या कहूं कि आपकी स्टोरी सच्ची साबित हुई या आधी सच्ची साबित हुई, आधी गलत साबित हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए नोटिफिकेशन प्रोड्यूसर्स आप दिखा दें, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि इन परसुएंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मनूअन उसके ऊपर अमल किया है। और ये आप देख लें कि द फॉलोइंग रिटर्न कैंडिडेट्स अगेंस्ट जनरल सीट्स ऑफ द नेशनल असेंबली are declared to have been returned as candidates of Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI। I hope आपने सुन लिया, पढ़ भी लिया है। अब मुझे लग रहा है कि वो जो चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज़ साहब ने भी ये उसके अंदर मेंशन कर दिया था, अपना जो अलहदा नोट था जस्टिस मंदो खेल साहब के नोट को जब उनको एग्री किया था कि ये जो लोग हैं हम मानते हैं कि ये PTI के लोग हैं, लिहाजा जो 10 जजेस या 11 जज साहिबान की तरफ से ये बात की गई थी कि ये लोग हैं, उस हवाले से आ गया है नोटिफिकेशन। इससे यही समझ आती है कि ये जो 39 लोग हैं, इसके तनासब से जो सीटें बनेंगी वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अब तो वो मेरे ख्याल में कोई उसमें चारा नहीं है। बाकी जो हैं 41 कैंडिडेट्स, वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अपने ऑर्डर के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था, अगर कोई बहाम हो, कोई परेशानी हो, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, खबर क्या है? खबर तो आप दे चुके हैं, मैं नाज़रीन को दोहरा देता हूं कि PTI को एक भी सीट नहीं मिलेगी। PTI किसी सूरत में उनको पार्लिमानी पार्टी के तौर पर भी नहीं माना जाएगा। PTI इसी तरह दर बदर घूमती फिरती रहेगी। तो अब इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि ये जो 39 है और ये बाकी 41 है, उनका मुस्तकबल, आपके पास जो जायचा है, आपके जो जराए आपको बता रहे हैं, वो नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। नहीं, कुछ जराए भी बता रही है, कुछ चीज दीवार पर लिखी साफ दिखाई भी दे रही है, तो वो पढ़ना आता है। अगर मैंने ऐनक पहनी हुई है, नजर तो वैसे मेरी थोड़ी कमजोर है, लेकिन जब ये मैं अपनी पावर ग्लासेस पहनता हूं तो मुझे नजर आ जाता है। तो उसके मुताबिक आज भी मैं उस बात को रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी, एक भी मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी। और उसकी वजूहत है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट जमात नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बावजूद आप जो बात समझ रहे हैं, कुछ लोग ओवर एक्साइटेड हो गए हैं आज, और उनकी एक्साइटमेंट जो है वो बिला जवाज है बजाय मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आपके पास कुछ चीज को आप लिखा हुआ दीवार पर पढ़ नहीं सकते, तो फिर आप पर कोई ब्लेम, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि यार आपने जो है वो थोड़ी अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, कुछ दिन इंतजार करें। अभी बहुत से मराइल है, अभी तो नोटिफाई होना है, फिर उनका जो है वो वहां से मखसूस नशिस्तें के ऊपर इनकी फहरिस्त जानी है, फिर वो क्या उसको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है। अगर करता है तो फिर आगे वो मामला असेंबली में जाएगा, करती है या मुतलका प्रोविंशियल असेंबली आगे किस तरीके से इस मैटर को टेकअप करती है। क्योंकि बजायर इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काबिल अमल इसलिए नहीं है क्योंकि वो आइन के मुताबिक दुरुस्त फैसला नहीं किया उन्होंने। आइन बड़ा वाज़ेह था और सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार आईने पाकिस्तान पे लेता है, और आईने पाकिस्तान जब रीराइट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो बिल्कुल, लिहाजा उनको अभी रिव्यू का एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले पर नजरसानी कर ले तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर फैसले पर अमल दरामद जब नहीं होगा तो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग कहेंगे। सही फरमाया, सही फरमा दी। अब समझ आ गई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल बिल्कुल सही विस्तार का फरमाते थे। नाज़रीन, फैसला ऐसा देना चाहिए जो काबिल अमल हो, जिस पर अमल दरामद हो सके। नाज़रीन, थोड़ी सी याद दहानी के लिए, चूंकि जाहिर है हम में भी थोड़ा सा दीवार पे जो लिखा आता है, हम एक डिफरेंट एंगल से या जाविये से पढ़ते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और वो ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर दिया, अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हमारे प्रोग्राम में बैठ के हसन अयूब साहब ने हमारे कानून के ऊपर बंदूक रख ली थी, ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं और चौधरी साहब डरते डरते पूछते थे, यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, मुतफिका फैसला है, इलेक्शन क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे जरा ये कहते हैं नहीं होगा। उसके बाद फिर बिहाइंड द क्लोज डोर फिर हसन अयूब साहब के साथ एक शर्त भी लग गई, वो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए। अब की बार देखते हैं कि हसन अयूब साहब के जो जराए हैं वो कितने मुस्तहकम अपने पाँव के ऊपर खड़े रहते हैं।